जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला बजट के लिए मुशावरत कर रहे हैं। जम्मू में मीटिंग का आगाज हो गया है। इस मीटिंग में अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन मौजूद हैं। वजीर आला आज अनंतनाग, बडगाम, कठुआ और सांबा जिले के अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन से बातचीत कर रहे हैं। इन मशावरती अमल का मकसद बजट को शमूलियाती बनाना है, यानी इंक्लूसिव बनाना है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो उमर अब्दुल्ला खुद इस बजट को पेश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला के लिए ये बजट इस बार पेश करना कितना अहम होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र यानी बजट सेशन 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है और 2018 के बाद से ये पहली मर्तबा होगा जब जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर की असेंबली में ही पेश किया जाएगा। चूंकि 2018 के बाद से ये पेश नहीं किया जा सका। 2019 से वहाँ पर जो है 5 अगस्त 2019 से वहाँ पर यूटी बन गया था। वो यूटी बनने के बाद वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है वो नहीं थी और इसको लेकर के जो है वहाँ पर उसका बजट जो है जम्मू कश्मीर का वो संसद में यानी कि मरकज़ जो है वो पेश करता रहा। लेकिन ये 2018 के बाद से पहली मर्तबा है एक लंबे वक्त के बाद कि जब जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के असेंबली में ही पेश होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, कितना अहम है ये इस बजट सेशन में बजट पेश किया जाना, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर की असेंबली में ही पेश किया जाना एक लंबे अरसे के बाद, इसकी कितनी अहमियत है और इसको लेकर के क्या तैयारियां दिख रही हैं? वज़ीर आला जो है वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं अरकान असेंबली से, डीडीसी चेयरपर्सन से, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या वहाँ पर चर्चा है और कितना अहम है ये? देखिए विशाल, बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही हम ये कह सकते हैं अहम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी शेड्स ऑफ सोसाइटी है, जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जम्मू कश्मीर में, वो विशाल आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ जी। समीर, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। तो समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर। हम कोशिश करेंगे कि फिर वो हमारे साथ जुड़ जाएं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे कि किस तरह से ये इसकी अहमियत को वाज़े कर रहे थे कि ये कितना ज़्यादा अहम है। चूँकि वैसे तो हर साल बजट पेश होता है किसी भी राज्य में या फिर मुल्क का बजट पेश होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश होने का मौका आया है। जब 3 मार्च से बजट सेशन का आगाज़ होगा तो इसलिए ये काफ़ी अहम हो जाता है कि चूँकि इसके पहले चूँकि वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर अब, तो इसके पहले वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनाव नहीं हो पाए थे। तो इसको लेकर के लगातार जो है सेंटर ही यानी मरकज़ जो है इसका बजट पेश कर रहा था। और लेकिन अब चूँकि वहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो चुके हैं, वहाँ एक सरकार का वजूद है। ये अलग बात है कि अभी उसे राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समीर, जुड़ चुके हैं दोबारा। समीर, ये जानना चाह रहा था कि ये बजट की अहमियत कितनी है? देखिए विशाल, मैंने जिस तरह कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बजट प्री बजट कंसल्टेशन शुरू की हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। जानते हैं वो कि तकरीबन 7 साल के बाद यहाँ पे बजट अपना पेश होना है जम्मू कश्मीर असेंबली में। 3 मार्च को असेंबली सेशन शुरू होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते तक असेंबली सेशन चलता रहेगा। जो हमारी को खबरें आई है उसमें बजट जो पेश किया जाएगा उस पर सबकी नजरें रहेंगी। देखिए जम्मू कश्मीर का अपना बजट 2018 में पेश किया गया था, 2018 में फरवरी मार्च में। उसके बाद अब 2025 आने को है, तकरीबन 7 साल के बाद अपना बजट जम्मू कश्मीर का होगा। हालांकि इस दौरान 18 से लेकर 25 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में ही जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाता था, लेकिन अपना फुल फ्लेज्ड बजट अब पहली बार हम 7 साल के बाद यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन कर रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सिविल सेक्रेटरीट है। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर का ये दृश्य है क्योंकि अंदर हमें इजाज़त नहीं है जाने की, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिशियल चैम्बर में इस वक्त जो कंसल्टेशन कर रहे हैं 4 डिस्ट्रिक्ट के सांबा, कठुआ
उधमपुर, कठुआ, बडगाम और अनंतनाग के एमएलएज और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ जी। डीसीज के थ्रू वर्चुअल मोड में कंसल्टेशन कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं क्योंकि अब जो पैसा प्रोविजन रखने में है आगे बजट में कि किस डिपार्टमेंट को कितना प्रोविजन रखना है, उसके लिए तो जो ऑफिशियल लोग हैं उनके साथ तो बात हो रही है, लेकिन जो वर्क होना है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेवलपमेंट वर्क होने हैं तो उसमें एमएलए की भागीदारी सुनिश्चित होगी। और मैं आपको बता दूं तकरीबन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को तकरीबन 40 करोड़ रुपया मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है। पहले जी। 5 करोड़ जो सीडीएफ फंड मिलता है एमएलए को वो अभी तक उनको नहीं मिला है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हर एक एमएलए के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के लिए 40 करोड़ रुपया मिलेगा। तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो 40 करोड़ के हिसाब से ये पैसा आवंटेंगे। एक बहुत बड़ी रकम स्पेंड करनी है तो ये जो पैसा है ये अच्छी जगह पे खर्च हो, ये प्रायोरिटी वाले वर्क्स पे खर्च हो, ये वहां पे खर्च हो कि जहां पे लोगों को बुनियादी सहूलियत जैसे बिजली, पानी, लेकिन सड़क, समीर, मेरा सवाल आपसे ये होगा, मिले। सवाल मेरा अहम ये है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला पहले ये कह चुके हैं कि जो रियासत है अब तो यूटी है अभी वो कि इसका खजाना खाली है। तो ऐसे में एक तरफ वो कह रहे हैं कि खजाना खाली है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मुमकिन है कि 40 करोड़ रुपए तक का एलोकेशन मिले वहां डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? और सरकार अभी काफी सालों से वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो सरकार ऐसे ये फंड्स लाएगी कहां से? क्या इसके लिए बहुत जरूरी नहीं होगा कि वो बरकस पर मुनहसर हो जाए? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब ये है कि पिछले कई महीने से लगातार सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से कई बार मिले हैं, यूनियन मिनिस्टर से मिले हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास खुद ही है, उन्हीं के पास उमर अब्दुल्ला के पास ही पैसा है। वो ये कह रहे थे, उनका ये जब सवाल पूछा गया था कि क्या आप जो आपने चुनावी प्रपोजल्स किए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि फ्री गैस मिलेगी, 200 यूनिट तक फ्री पावर मिलेगा, तो क्या उनके लिए पैसा है? तो उन्होंने कहा उसके लिए अभी हमारे पास प्रोविजन नहीं है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट फंड्स हैं ये एक नेसेसरी प्रपोजल है, ये नेसेसरी ग्रांट है जो कि हर एक एमएलए को मिलता है 5-5 करोड़ रुपया जो सीडीएफ में। लेकिन अब की बार सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनको एश्योरेंस दिया है कि 40 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि बहुत सालों से उन पे कॉन्स्टिट्यूंसीज में पैसा खर्च नहीं हुआ। और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है न कि अर्बन है बल्कि रूरल एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में भी पैसे को खर्च करना है। तो प्रायोरिटी रहेगी उमर अब्दुल्ला की कि जो अगर पैसा, देखिए सेंटर ने भी कहा है कि हम दिल खोल के पैसा देंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला को भी देखना है कि जो ये पैसा अगर सेंटर से आता है तो वो डेवलपमेंट वर्कर्स के लिए, अगर मुफ्त की चीजें देने शुरू कर दी उन्होंने अभी से ही, तो हो सकता है कि खजाना फिर खाली ही रहेगा। लेकिन अगर पैसा आता है, देखिए सेंटर ही बैक करता है पैसा, तो क्या समीर क्या इस बात की भी कुछ चर्चा हो रही है कि शायद बजट में कुछ नए टैक्सेस के बारे में सुनने में आए, चाहे वो वाटर टैक्स हो या कहीं कुछ टैक्स को नए टैक्सेस हो या फिर नए टैक्सेस में कुछ इजाफा हो, ऐसी भी कुछ चर्चा चल रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम वाटर टैक्स की बात करें तो वाटर मीटर्स भी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट वाटर मीटर्स लगा रही है, उनकी तेज़ी से अमल उस पर चल रहा है। और वाटर मीटर जब एक बार आपका लग गया तो आपको सारा जो वाटर है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। इसी तरह से पीडीडी जो पावर डिपार्टमेंट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्राइवेटाइज करने के लिए एक मीटिंग कल होनी थी, हालांकि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन उसकी तरफ भी सरकार बढ़ रही है प्राइवेटाइज करने के लिए पीडीडी को। तो सरकार का है कि अगर पैसा आता है, देखिए जेएमसी की अगर बात करें, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पे भी उन्होंने भी कई ऐसे टैक्स कई टाइम से लगाए। आपको याद होगा बड़ा बवाल भी मचा था प्रॉपर्टी टैक्स पे। चलिए समीर, देखना होगा क्या कुछ नई बात सामने आती है और कैसे उमर अब्दुल्ला इस चुनौती का सामना करते हैं कि एक तरफ उनके स्टेटमेंट हैं कि खजाना खाली है, तो खजाना अगर खाली है तो फिर नए प्रोविजंस, नए अखराजात, नए एलोकेशंस वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? बहुत चुनौती बड़ी है। शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी